केवल समण। समण प्राचीन काल में दो व्यवस्थाएं थी, एक समण और एक बमण। समण का मतलब होता है सुलझे हुए, सभ्य लोग, सुलझे हुए लोग होते हैं, समण का मतलब ये होता है। और बमण होते ठीक उसके विपरीत। जैसे कई लोग होते हैं समाज के अंदर, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, समझना। उसी प्रकार से दो व्यवस्थाएं थी, समण और बमण। तो समण जो थे भगवान बुद्ध के समय में एक संघ था, समण संघ, जिसको अपने नाम दिया था समण संघ। भगवान बुद्ध के समय से ये चला आ रहा है, प्राचीन काल से चला आ रहा है, उसको समण संघ कहा जाता है। संघ की दूसरी व्यवस्था थी चंदा कभी नहीं लेंगे। चंदा मतलब जैसे हम लोग करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं या कहीं से टीम आ रही है, हमने चंदा कर लिया कि हमें इस जगह जाकर प्रोग्राम करना है, वो प्रोग्राम करना है, ये चीज़ें। चंदा का मतलब ये होता है कि चंदा करके लोग जो अध्यक्ष बनते हैं या कोषाध्यक्ष बनते हैं, किसी चीज़ को बनते हैं, कोई बनते हैं, तो अपना पेट भरते हैं चंदा से। कुल मिला के ये है। कभी आ जाते हैं लोग गांव में, हमारे गांव में भी आते हैं, आपके गांव में भी आते होंगे, कि हमें ये पर्ची आपको काट के दे दी, इस पर्ची से इतना चंदा दे दो, 100 दे दो, 50 दे दो, जो भी है, ये चंदा। चंदा से क्या होता है, एक संस्था बनती है, एक पार्टी बनती है, ठीक है। वो समण संघ में नहीं है। तीसरा गोल्डन नियम जो इसका था संघ का है, जाति अभ्यास कभी नहीं करेंगे। समण संघ का मतलब होता है समानता। इसमें किसी प्रकार की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई विशेष नहीं है। जैसे कई संघों में होता है कि कोई किसी जाति से, अब गांव में भी कई प्रकार की जाति, नाम लेने की जरूरत नहीं है, हर तरीके की होती है। इसका मतलब है जाति अभ्यास कभी नहीं। इस संघ के अंदर किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। यहाँ पर आके संघ में इकट्ठा होकर जाति शब्द जो है वो हटा दिया जाता है। कोई जाति नहीं समण संघ में आके, ठीक है। सारे लोग मिलजुल के काम कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं। केवल संघवाद। संघ जैसे हम सब लोग बैठे हैं, ये एक संघ है। माता मैंने ही बैठी, साथ में बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, ये एक संघ है, ठीक है। संघ में कोई अपनी नहीं चलाएगा। संघ का मतलब ये होता है कि कोई अपनी नहीं चलाता है। जैसा संघ कहता है, जैसा संघ का आदेश होता है, संघ उसको मानता है, सबको मानना पड़ता है। इसलिए संघ का आदेश सबसे बड़ा होता है, संघ को मानना होता है। ये संघवाद है, केवल संघवाद इसका मतलब हुआ। पांचवा है इसके अंदर जो बहुजन मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, उसमें से 4 लाख संगठन जो है सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं या चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो कर रहे हैं। कुल मिला के 4 लाख संगठन काम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, संगठनों में के पदाधिकारी बनाए जाते हैं। कोई अध्यक्ष है, कोई कोषाध्यक्ष है, कोई सचिव है, कोई महासचिव है। संघ में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे इजाज़त दी है संघ ने बोलने की, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बस यहीं तक सीमित हूँ। उसके आगे जाकर मेरी भी जगह वहीं पर है। इसमें कोई अध्यक्ष नहीं, कोई कोषाध्यक्ष नहीं, कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई मंच नहीं, कोई माला नहीं है। जिस प्रकार से हम किसी को भी अध्यक्ष बना दिया या नेता बना दिया, किसी प्रोग्राम में जाकर हमने मंच पर बिठा दिया, माला डाल दी उसके गले में, माता बहनें हमारी और हमारे संघ के साथी ज़मीन पर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, और जो जिसको हमने मुख्य बना रखा है वो कुर्सी पर बैठा है, माला डाल दी उसको। संघ के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। संघ का मतलब अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे वहाँ जाकर भी बैठना है। अगले किसी प्रवक्ता को मौका मिलेगा, वो यहाँ पर आगे खड़े होगा, उसका भी इतना ही सम्मान होगा, ठीक है ना। पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं, इसका ही हो गया। पंजीकरण कभी नहीं होगा। आपने सुना होगा कि संगठन बनते हैं, कई संगठन बनते हैं जिनका पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं। इसका पंजीकरण कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कोई अध्यक्ष नहीं, कोषाध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष नहीं, कुछ नहीं है, इसलिए इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो संगठन रजिस्ट्रेशन के अधीन होता है, जो संगठन रजिस्ट्रेशन के अधीन होता है, वो सरकार के फाउंडेशन में रहकर काम करता है। सरकार की या किसी भी चीज़ की, किसी चीज़ जहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन कराया है उसके अधीन रहकर काम करेगा, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। समण संघ ऐसा संघ है जो स्वतंत्र है, किसी भी रूप में काम करने के लिए तत्पर तैयार रहता है, कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है समण संघ के ऊपर। इसलिए पंजीकरण कभी नहीं होगा इस संघ का, न अब न कभी, ठीक है ना।
संगाति से सबसे ऊपर संगाति से यानी कि संघ का आदेश। जैसे अभी मुझे संघ ने आदेश दिया कि मैं गोल्डन नियमों के बारे में बताऊं, तो संघ का आदेश है, मुझे मानना पड़ेगा। संघ का मतलब ये है, आप सब लोग बैठे हैं, संघ आपने मुझे आदेश किया तो मुझे मानना पड़ेगा। मैं आपके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता किसी कीमत पर भी। संघ वो चीज़ है, वो शक्ति होती है संघ की। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। जैसे संगठन बन के चले आते हैं, मैं बता रहा हूँ 29 लाख संगठनों के बारे में, जो मतलब शुरू में संगठन हम लोगों ने बनाए, बाद में क्या होता है, राजनीति में तब्दील हो जाते हैं। राजनीति में तब्दील हो जाते हैं, चंदा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, अपनी जेब भरी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी, बड़े बड़े कोठी बनाई और अच्छे अच्छे शहरों में जाकर अपने महल बना के और रहने लगे राजनीति के कारण। ठीक है ना। तो संघ का कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रवक्ता राजनीति में नहीं जाएगा। और यदि राजनीति करता भी है, वो अपने स्तर से राजनीति करेगा, उसको संघ में कोई जगह नहीं जाएगी। मतलब जगह दी जाएगी, बैठेगा, सामने बैठेगा, सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन उसको प्रवक्ता के रूप में खड़े होने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसकी सुन सकते हैं, उसको हम सुना सकते हैं, लेकिन उसकी हम सुन नहीं सकते। जो राजनीति करेगा, अपने स्तर से राजनीति करे, अपने स्तर से कुछ भी करेगा। संघ का कोई भी व्यक्ति राजनीति के अंदर सक्रिय रूप से काम नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसकी स्वेच्छा से कर सकता है। संघ घातक की वापसी कभी नहीं होगी। संघ घातक की वापसी कभी नहीं होगी। संघ के अंदर, संघ घातक का मतलब गद्दारी करने वाला, या किसी भी रूप से ले लो, संघ के साथ में कुछ भी अनैतिक बातें करने वाला, अगर संघ के साथ घात करता है वो व्यक्ति, और दोबारा अगर संघ से कहता है कि मुझे संघ में वापस लो या मैं आगे